अप्रोच बनाओ, ये नहीं कि हमने पैसा दिया है तो हम सारे वीडियो देखेंगे, हमने पैसा दिया है तो हम सेलेक्ट होकर दिखाएंगे, ये एटीट्यूड रखना है। तो इसी बेटा आई होप आप इस टाइम कम से कम 10 आवर्स की स्टडी एटलीस्ट कर रहे होगे। 10 आवर्स टू 12 आवर्स की स्टडी आपको नीडेड है इफ यू वांट टू बी इन दैट क्लब ऑफ 600, 620, 630। आप देख रहे हो हर साल नीट का कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन दो है, पहला पेपर का आसान होना और दूसरा कंपटीशन का बढ़ना। बच्चा कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, अब हर बच्चे के पास इंटरनेट है, हर बच्चा जो पढ़ने वाला है वो पढ़ सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम हैं। अभी तो शायद कुछ नोटिफिकेशन आई है नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ बढ़ाने की, उसके बारे में मैं पूरा पढ़ूं तो बात करूं। तो बेटा कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप 10 to 12 आवर की स्टडी नहीं कर रहे हो और अगर आप साइमल्टेनियसली पीसीबी नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाना कि बेटा आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को आप दिमाग से एकदम निकाल दो कि आप कोई एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके रखोगे, उसको साइड किक बना के रखोगे और उसको आप एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद टच करोगे, बिल्कुल काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। कई बच्चे या तो फिजिक्स को इग्नोर कर रहे होंगे इस टाइम या केमिस्ट्री को इग्नोर कर रहे होंगे, और जो बायो को इग्नोर कर रहा है भगवान ही उसका मालिक है। तो बेटा तीनों सब्जेक्ट को टाइम दें, अपना एक शेड्यूल बनाएं। और बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स नॉट कंपलसरी दैट यू अटेंड यकीन लेक्चर्स, एकदम कंपलसरी नहीं है बेटा। जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी तैयार हैं आप उसके लेक्चर्स में मत आओ। आप लेक्चर खत्म होने के बाद पहले नोट्स को डाउनलोड करो, लेक्चर खत्म होने के बाद वेट करो लेक्चर खत्म होने का, जब नोट्स आए नोट्स को डाउनलोड करो, पहले नोट्स को पढ़ो। अगर आपको लगता है नोट्स को पढ़ के यार ये चीजें तो यहीं से समझी जा सकती है, इसके लिए लेक्चर में जाके 2-3 घंटा नहीं वेस्ट करना है, तो मत करो। ये नहीं है कि पैसा दिया है तो लेक्चर देखना है, पैसा दिया है तो सिलेक्शन होना है। सिर्फ सिलेक्शन के लिए हर कोई काम कर रहा है। देखो मैं तो यहां 2 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चा मुझे देखे। मुझे क्या फायदा होगा ये बोल के कि बच्चे कम देखें लेक्चर? भाई मुझे जितना मेरा खर्चा होना है हो ही रहा है, जितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं उसके हिसाब से सर्वर चल ही रहा है, तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि मत देखो। फायदा आपका होगा, आप पहले नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स को पढ़ो। आपको लगता है सब आता है तो ठीक है यार, लेक्चर में आने की जरूरत नहीं। आपको नोट्स को देख के लगा क्वेश्चन नंबर 9 कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो में आओ, क्वेश्चन नंबर 9 देख के खत्म करो। आपको डीपीपी सोल्यूशन चाहिए, आपको जरूरी नहीं है कि पूरा वीडियो बैठ के डीपीपी सोल्यूशन का देख रहे हैं कि मजा आ रहा है। डीपीपी सोल्यूशन के नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स से अगर सोल्यूशन समझ में आ जाता है तो जरूरत ही नहीं वीडियो देखने की। ठीक है, सेल्फ स्टडी को बेटा खूब टाइम दो, अपना डेली का शेड्यूल बनाओ जिसमें आपकी 10 to 12 आवर की स्टडी हो। क्लियर है बात? वीडियो लेक्चर्स पूरे देखना कोई जरूरी नहीं है, डीपीपी सॉल्यूशंस को पूरा देखना कोई जरूरी नहीं। हाँ, डीपीपी लगाना जरूरी है, आप डीपीपी को अटेम्प्ट करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और लेक्चर नोट्स एक बार जरूर देखो, क्योंकि लेक्चर नोट से हो सकता है आपको कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, कोई आपको एक नया तरीका मिल जाए, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो आप लेक्चर नोट्स को जरूर देखा करो। बस मेरा यही रिकमेंडेशन है कि डू सी लेक्चर नोट्स। छोड़ दो शॉर्टकट्स भी मेरे ऊपर छोड़ दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेरे ऊपर छोड़ दो, नए नए सवाल मेरे ऊपर छोड़ दो, नीट से थोड़ा सा लेवल ऊपर रखना भी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप रोज की क्लासेस यहां अटेंड करें। आप ड्रॉपर हैं, आपकी चीजें ऑलरेडी तैयार हैं, आप चाहें तो वेट कर सकते हैं कि जब लेक्चर खत्म हो तो आप लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करें और उसमें से देख लें पहले ही कि क्या ये टॉपिक आपको ऑलरेडी आता तो नहीं था, आपने फालतू अपने 2 घंटे जीवन के बर्बाद तो नहीं कर दिए, क्योंकि आपके 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो जो टॉपिक आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है उसके लेक्चर्स अटेंड करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हो सकता हो आपके कुछ टॉपिक्स वीक हो तो उनके लेक्चर्स अटेंड करो, सारे अटेंड करने की जरूरत नहीं है। नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स को पढ़ो, नोट्स में से जो क्वेश्चन समझ में ना आए वीडियो में जाके वो क्वेश्चन देख लो, डीपीपी सॉल्व करो। इस तरह से बेटा अपनी अप्रोच बनाओ। ये नहीं कि बेटा जहां आपको जरूरत होगी सिर्फ वहीं पे हेल्प लेने आना है। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 80% सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी से होना है, सिर्फ 20% हम टीचर की मदद से होना है। ठीक है, समय कम है इसलिए बातें मैं जल्दी जल्दी समराइज कर रहा था।